चेहरे को सर्दी लगती है, तुम्हारी नाक को, तुम्हारी आंख को सर्दी लगती है। तो सर्दी गर्मी की तो यहाँ तक बात है, बाकी गर्मी राहुल गांधी में भी पूरी है भाई। संसद में तो घमासान मचाए रखते हैं ना, तो आदमी को बाहर की सर्दी गर्मी वाला मामला कम है, भीतर की गर्मी जैसे हमारे हेमंत जी में पूरी बरकरार रहती है। यद्यपि आज थोड़ी हमसे लेट हो गए, वो सोच रहे थे बाबा जी पता नहीं कितने बजे आएंगे, लेकिन मेरा नियम है पिछले 50 सालों का, प्रगति तो शायद तब अभी 25 साल के 30 के आसपास घूम रही होगी, सुमेरा जी थोड़ी सी बड़ी होंगी। एक दिन भी मैं अपने वैयक्तिक किसी कार्य में भी और सार्वजनिक कार्य में मैं लेट नहीं होता हूं, समय की पूरी प्रतिबद्धता रखता हूं। और ये जो बाहर के संसार की उथल पुथल है ना, इसकी परवाह भी नहीं करता हूं। चाहे जग बैरी हो जाए, मुझे अपने कर्तव्य से कोई हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। कितना ही लाभ हो, कितनी हानि हो, कितना ही मान हो, कितना ही अपमान हो, आदर हो अनादर हो, इसकी परवाह नहीं करता। जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसका पालन करना है, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा अडिग रहता हूं। बाकी तो दुनिया का झमेला है, इसके चक्कर पर फिर से राहुल गांधी पर आऊंगी। आपको उनकी फिटनेस कैसी लगती है? वो तो मार्शल आर्ट्स करते हैं, आईकिडो भी करते हैं, कैसे देखते हैं? योगा भी करते हैं। भैया आप देखो, ज्यादा ही आपको असलियत जाननी हो तो एक दिन स्वामी रामदेव को और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर दो, फिर तो कि भाई वो कितना मार्शल आर्ट जानते हैं, वो कितना रेसलिंग जानते हैं, कौन किसको पटकनी मारेगा। तो आप तो ऐसे लड़ाई करवाना चाह रही हो, लेकिन लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, ये फिटनेस होनी चाहिए। देखो राजनीतिक एजेंडा उसका अलग है। अब मैंने कुछ भी बोल दिया ना राहुल गांधी के बारे में, मुझे पता वो ब्रेकिंग बन जाएगा। मैं राहुल गांधी की बड़ाई करूंगा तो कहेंगे स्वामी रामदेव ने पलटी मारी। नहीं, मैं यदि उनकी निंदा करूंगा तो कांग्रेस कहेंगे बाबा जी हमने आपका क्या बिगाड़ रखा, हमारी खाट क्यों खड़ी करने में लगे। स्वामी जी आप तो जो आपके मन में होता है आप साफ बोलते हैं ना, तो आप जो लेकिन मैं अभी समझदार हो गया हूं, पहले सीधी सीधी टक्कर मारता था, अब मैंने पहले सोचता था कि डिप्लोमेटिक बात क्यों करते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई डिप्लोमेटिक बात कई जगह तो करनी पड़ती है। मेरे से पूछा ईरान और अमेरिका का क्या होगा, मैंने कहा ना अमेरिका हारेगा और ना जो इराक हारेगा, ना अमेरिका जीतेगा ना ईरान जीतेगा। फिर ये लट्ठम लट्ठा क्यों हो रहा है, गुत्थम गुत्था क्यों हो रखा है? ये तो खाली एक वर्चस्व की, एक उन्माद की लड़ाई है। तो ये सारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका साफ साफ उत्तर नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी जी के बारे में इतना ही कहता हूं, उन्होंने जो अपनी फिजिकल फिटनेस बरकरार रखी है वो फिट रहें, राजनीतिक रूप से ऐसे ही लड़ते रहें, क्योंकि लोकतंत्र तो पक्ष और विपक्ष के दोनों के सक्षम होने से चलता है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी हम पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी नहीं रखेंगे राहुल गांधी के बारे में। ठीक है, चलिए राहुल गांधी को भी छोड़ते हैं और ईरान और अमेरिका पर भी आएंगे। लेकिन विदेश से पतंजलि का जो साम्राज्य है वो कितना बढ़ता जा रहा है, इसकी अलग अलग समय पे बहुत सी खबरें आती हैं। हाल ही में खबर आई कि आपकी रूस के साथ भी एक अच्छी डील हुई है, यानी अब रूस में भी लोगों को आप और ज़्यादा योग भी सिखाएंगे, पतंजलि के और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन तक पहुँचेंगे। ये सच है कि रूस में भी अब बढ़ रहा है योग का आपका साम्राज्य? भारत का सिद्धांत, भारत का सामान, दोनों की विदेश में डिमांड है। भारत का विचार भी, भारत का व्यापार भी दुनिया में बढ़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का विचार नहीं रखता है। भारत पूरे विश्व को एक बाजार नहीं, अपना परिवार मानता है, और उसी भाव से पूरी दुनिया, सुमेरा जी मैं आज आपको कह रहा हूं, आने वाले 5-10 सालों में आप इसको देखना, पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन, नैसर्गिक जीवन पद्धति और